मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी पर जो विवादित बयान दिया था, उस पर अब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू की तरफ से अब विजय शाह पर एक्शन लेने की बड़ी बात कह दी गई है। नीतीश कुमार के विश्वसनीय नेता केसी त्यागी ने विजय शाह को लेकर क्या कुछ कहा है। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चंद्रकांत जी, केसी त्यागी ने विजय शाह को लेकर क्या मांग की है? देखिए, केसी त्यागी की मांग बहुत अहम है और उससे बड़ी बात यह है कि विजय शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी विजय शाह को बाहर क्यों नहीं कर रही, ये बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस व्यक्ति पर नाराजगी जाहिर कर चुका है, फटकार लगा चुका है, उसके बावजूद बीजेपी अभी तक विजय शाह को अपनी गोद में बिठाए हुए है। विजय शाह ने सूफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की, उसके विरोध में पूरा विपक्ष है, उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा। हर आदमी विजय शाह को लानत मलानत भेज रहा है। लेकिन इस बीच जेडीयू, जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, एनडीए में शामिल है, जिसके समर्थन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो पार्टी अब विजय शाह के विरोध में उतर गई है। केसी त्यागी प्रधान महासचिव रहे हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, और उन्होंने खुलकर यह बात कह दी है कि सूफिया कुरैशी कोई मुस्लिम नहीं है, बल्कि सूफिया कुरैशी इस हिंदुस्तान की बेटी हैं, भारत मां की बेटी हैं, और उनके बारे में जो ये टिप्पणी की गई है, ये कहीं से भी इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी विजय शाह पर फौरन कार्रवाई करे, एक्शन ले, विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, ना तो विजय शाह का मंत्री पद से इस्तीफा लिया गया, ना विजय शाह के ऊपर कोई कार्रवाई की गई। विजय शाह वो व्यक्ति हैं जिनकी सोच में जहर है, जिनकी सोच में ऐसी शर्मनाक विचार भरे हुए हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर फंस गई है। कई मौकों पर वो हिंदू मुस्लिम करने में कामयाब हो जाती है, कई मौकों पर उसने हिंदू मुस्लिम किया और उसका फायदा मिला या नुकसान हुआ, वो बहस का दूसरा विषय है। लेकिन जिस तरीके से विजय शाह का बयान आया, और जब हम और आप विजय शाह के बयान पर बात कर रहे हैं, केसी त्यागी की नाराजगी पर बात कर रहे हैं, तो इसी मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, उनका जो बयान आया वो और भी ज्यादा शर्मसार करने वाला है। वो ये कहते हैं कि भारत की जो सेना है और भारत के जो लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं प्रधान सेवक, कि वो जनता के सेवक हैं, वो चौकीदार हैं, और उन्हीं की पार्टी के नेता जो डिप्टी सीएम है, वो ये बात बोलते हैं कि देश और सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। देखिए, आप चाहे विजय शाह की बयान की बात कर लें, आप चाहे जगदीश देवड़ा के बारे में बात कर लें, आप चाहे राम गोपाल यादव के बयान के बारे में बात कर लें, ये तीनों बयान शर्मनाक हैं। हम किसी एक को नहीं कह रहे, जो बात है वो कही जाएगी। इन तीनों के बयान शर्मनाक है, तीनों के बयान बेहूदगी को दिखाते हैं। चाहे व्योमिका सिंह हो, चाहे सूफिया कुरैशी हो, दोनों इस देश की बेटियां हैं, और दोनों पर इस देश को नाज है, गर्व है, फक्र है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ये दोनों भारत की बेटियां हैं। और आप सोच कर देखिए कि ऐसे बयान भारत की किस छवि को पेश करते हैं। जब दूसरे देशों में हमारे बारे में बात होगी, ऐसे बयानों के बारे में बात होगी, तो कितना शर्मसार होगा वो आप सोच सकती हैं। और दूसरी बात, केसी त्यागी, क्योंकि अभी तक विपक्ष ये मांग कर रहा था कि विजय शाह पर कार्रवाई की जाए, विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, विजय शाह को पार्टी से बाहर किया जाए। विजय शाह अब माफ़ी मांग रहे। देखिए, हमारे देश में ये बड़ा आसान है कि आप किसी को कुछ भी बोल दीजिए और उसके बाद आप ठीकरा मीडिया पर फोड़ दीजिए कि मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, उसके बाद आप माफ़ी मांग लीजिए और आपके सारे जो गलतियां आपने की वो माफ़ हो जाती हैं। विजय शाह ने क्या पहली बार गलती की है? बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी कर चुके हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री, 2013 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान पर भी उन्होंने एक टिप्पणी कर दी थी, जिसको बाद में सेक्सिस्ट माना गया था। उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो मैं दोहराना नहीं चाहता। उसके बाद वो उस समय जनजातीय मामलों के मंत्री थे मध्य प्रदेश की सरकार में, उनका विभाग छिन गया था, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बाद में दबाव ये था, क्योंकि विजय शाह जिस जाति की राजनीति करते थे, जिसके वो नेता थे, उसके वोट बैंक के दबाव में उनको मंत्री बनाया गया। तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ भी वोट बैंक फंस रहा है।
विजय शाह का इस्तीफा लेने में वोट बैंक आड़े आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को समय नहीं मिला होगा इस मसले पर मीटिंग करने का, या उनकी बात इस पर वीडी शर्मा से या जेपी नड्डा से नहीं हुई होगी। बिल्कुल बात हुई होगी। और जब यह मसला पूरे देश में चल रहा है, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से फटकार लगाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है मोहन यादव को पता है कि विजय शाह को हटाना जरूरी है। और आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को विजय शाह का इस्तीफा करवाना पड़ेगा, भले ही बाद में भारतीय जनता पार्टी 2 महीने बाद 3 महीने बाद उनको वापस ले ले। क्योंकि हमने देखा बलिया में जब एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का वीडियो वायरल होता है, उसको बीजेपी से निकाल दिया जाता है, और विजय शाह जो देश की बेटी के बारे में, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में इतनी घटिया, इतनी बेहुदा सोच वाली बात बोल रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लगातार ये मांग कर रहा है कि विजय शाह को बर्खास्त कीजिए, अपनी सरकार से बाहर कीजिए, फिर भी नहीं किया जा रहा है। तो जब विपक्ष की मांग नहीं सुनी गई, तो अब सत्ता पक्ष के भागीदार जो दल हैं, जो बिहार में भी सरकार में शामिल हैं, केंद्र सरकार में भी सत्ता के भागीदार हैं, अब वो मैदान में आ गए हैं और उनका ये कहना है कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, जेडीयू को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये अपमान जो है एक मुस्लिम बेटी का, मुस्लिम महिला का हुआ है। हम ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की बेटी का अपमान है, लेकिन जेडीयू के नजरिए से जब आप देखेंगी तो उनको ये एक महिला का, एक मुस्लिम महिला का अपमान नजर आता है। और बिहार में चुनाव होना है, नीतीश कुमार जानते हैं कि वक्फ बिल की वजह से बहुत सा मुस्लिम जो वोट है वो जेडीयू से छिटक चुका है, और अगर ऐसे ही मुस्लिम वोट छिटकते रहे तो नीतीश के लिए इस बार 45 नहीं 25 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से नीतीश ने केसी त्यागी को मैदान में उतारा है। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, सरकार में बैठा कोई मंत्री बयान नहीं दे रहा है जो नीतीश के कोटे के मंत्री हैं, बल्कि केसी त्यागी जो आमतौर पर दिल्ली की राजनीति करते हैं, दिल्ली की राजनीति में दखल रखते हैं और टीवी मीडिया का एक बड़ा चेहरा है, टीवी डिबेट्स का एक बड़ा चेहरा है, उनको मैदान में उतारा गया है कि आप इस मोर्चे पर उतरिए। और केसी त्यागी के बयान ने यह बहस शुरू कर दी है। और मैं तो आपसे एक और बात कह रहा हूं कि केसी त्यागी के बयान ने एक रास्ता खोल दिया है। ये रास्ता खोल दिया है अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लिए, जयंत की पार्टी के लिए, चिराग की पार्टी के लिए। अब उनके नेता भी स्टेटमेंट देंगे। अगर विजय शाह को भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती है, एक्शन नहीं लेती है, तो अगले 24 घंटे के अंदर आप देखेंगी कि जो बाकी सहयोगी दल है ये भी अपनी नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर देंगे। और वो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि विजय शाह की वजह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। इस मसले पर जवाब देते नहीं बन रहा है। आप बीजेपी के किसी भी नेता से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि हम सोफिया कुरैशी का सम्मान करते हैं, सोफिया कुरैशी की बहुत इज्जत करते हैं और वो हमारे देश की बेटी हैं, लेकिन विजय शाह के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी पार्टी ने बिल्कुल किनारा कर लिया, लेकिन कार्रवाई करने में हाथ पांव क्यों बंद गए हैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के, उसके पीछे ये वजह है वोट बैंक की। और अब ये मुझे भी इंतजार है और दर्शकों को भी इंतजार करना चाहिए कि केसी त्यागी, जेडीयू की इस नाराजगी के बाद भारतीय जनता पार्टी विजय शाह के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से विजय शाह के बयान पर अब जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ कई और सहयोगी पार्टी हैं जो कि उनके इस बयान की निंदा करने सामने आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि विजय शाह को अपना ये बयान दिए 3 से ज़्यादा दिन, तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अभी भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी इस मुद्दे से लगभग बचते नजर आ रहे हैं। मीडिया उनसे सवाल कर रही है, वो इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अब पूरी तरीके से भाजपा घिर गई है। देखना होगा कि विजय शाह पर कोई एक्शन लिया जाता है या फिर सिर्फ उनको फटकार लगा करके बस उस मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।